हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बार पुनः आप सभी दोस्त और भाई बहन का। तो दोस्तों, जैसा कि 30 मार्च की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 30 मार्च के पेपर के लिए हम आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आप इस सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। यानी हमने अभी तक आपको अपने इस चैनल के माध्यम से 3 सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी और कीप क्वाइट, ठीक है जी, हमने 3 सेंट्रल आइडिया बताए हैं और मैं आपको पूरे 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में 2 सेंट्रल आइडिया इसमें से आपको पक्का मिलने वाले हैं। अब इन 3 सेंट्रल आइडिया में चॉइस आपकी है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लर्न है, कौन सा सेंट्रल आइडिया आप राइट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई हम आपको सेंट्रल आइडिया का आपको अच्छे से अनुवाद बताते हैं ताकि आपको सेंट्रल आइडिया लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। चलिए भाई, सेंट्रल आइडिया क्या है, नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो पहले चीज तो करा कि सुंदरता होती क्या है, क्लियर है नहीं। जॉन किट्स इसके राइटर है और उन्होंने इसमें बताया है कि सुंदरता होती क्या है। एक वास्तविक सुंदरता होती है, एक नेचुरल सुंदरता जिसको एक लोगों द्वारा बनाया गया है, और एक प्राकृतिक द्वारा सुंदरता होती है। तो जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हमेशा के लिए रहता है और जो मानव निर्मित है वो कुछ समय के लिए जो है ठीक है, बाद में वो जो है बेकार हो जाएगा। जैसे यदि आप कहीं निकल रहे हो, खूब अच्छा सा आप मेकअप करके खूब बन ठन के जा रहे हो, पता चला कि 1-2 घंटे के बाद आपका वो मेकअप जो है सब बेकार है, तो वो जो है कुछ समय के बाद आपका बिगड़ जाने वाला। लेकिन प्रकृति ने जो सुंदरता प्रदान किया है वो सदा सदा के लिए है। तो इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इन्हीं सब चीजों का वर्णन किए हैं। तो आइए भाई देखा जाए। इन दिस पोयम द पोएट जॉन किट्स, यानी इन दिस पोयम किसमें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोयम में जॉन किट्स, लेखक जॉन किट्स जो है हैज रिटेन अबाउट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। प्रस्तुत पाठ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है, इसमें लेखक जॉन किट्स ने यह बताया है कि सुंदरता क्या होती है, एक वास्तविक सुंदरता कैसी होनी चाहिए। क्लियर है। ही सेज, लेखक ने कहा, इन नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। लेखक ने यह भी कहा है कि वास्तविक सुंदरता के आगे कोई सुंदरता नहीं है। अगर प्राकृतिक ने आपको जो सुंदरता दे दी है तो वो सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए ही रहेगा। जैसे अगर रेगिस्तान में समझिएगा, रेगिस्तान में अगर एक भी पेड़ अगर कहीं मिल जाए तो अगर वहां उस पेड़ के नीचे अगर हल्का मतलब धूप भी आ रहा हो और वो पेड़ अगर थोड़ा बड़ा भी छां देगा तो उस पेड़ के नीचे आप देखोगे ज्यादा जानवर जो है इकट्ठा हो जाएंगे। यानी वो रेगिस्तान की एक सुंदरता है। वो पेड़ जो है आपका कटीला पेड़ जो है वहां पर रेगिस्तान की एक सुंदरता है जो हमेशा के लिए बनी रहेगी, वो नष्ट होने वाली नहीं है। वी आर फाउंड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। हमें जो है, अगर हम इस पृथ्वी पर है, हम जहां भी नजर दौड़ाते हैं, जहां भी जाते हैं, तो पृथ्वी पर हम हर जगह जो है सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखते हैं। जिधर भी हम नजर दौड़ाते हैं, प्रकृति ने हमारे चारों तरफ जो है सुंदरता बिखेर रखी है, फैला रखी है, और जिनको हम देखकर उस सुंदरता के प्रति हम बहुत मोहित होते हैं और आकर्षित होते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट्स अस। और कहा है कि एक सुंदरता वो हमें कभी भी निराश नहीं करती। अगर हमारे अगल बगल प्रकृति ने इतनी सुंदरता बिखेर रखी है, फैला रखी है, तो उन सभी सुंदर वस्तुओं को लेकर हम कभी भी जो है निराश नहीं होते। जैसे अगर आप कभी किसी बगीचे में गए या किसी लान में अच्छी जगह गए और वहां पर जो माली है अगर उस बगीचे की, उस लान की अच्छे से देखभाल किए हैं, तो आप उस सुंदरता को देखते ही जो है आपके मुंह से पहला शब्द निकलेगा कि वाह गजब। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उसे तो वस्तु तो दिया है, सुंदर बनाया ही है, और हमने जो है उसको और सुंदर करके उसमें 4 चांद लगा दिए। तो यानी वही सब वस्तु जो सुंदरता है उसको देखने के बाद हम कभी भी निराश नहीं होते हैं। सुंदर वस्तुएं हमेशा ही हमें जो है सुख का आनंद प्रदान करते हैं। इट इज नेचर मेक्स आवर लाइफ स्वीट। ये वही प्रकृति है, ये वही प्रकृति है जो हमारे जीवन में मधुर रस जो है भर देते हैं। सूथिंग एंड हैप्पी, हमारे जीवन को हर तरह से खुशीमय ही
बना देते हैं। हमारे जीवन में मधुर रस घोल देती है प्रकृति, और हमारे जीवन में चारों तरफ से जो है खुशियां ही खुशियां बिखेर देती हैं, फैला देती हैं। ये सब किसके कारण संभव हो रहा है? इस प्रकृति के कारण हो रहा है। नेचर इज एन इंडलेस फाउंटेन pouring into us a heavenly इमोर्टल ड्रिंक्स। और कहता है कि नेचर, प्रकृति जो है कभी भी न समाप्त होने वाला वही फवारा है। जैसे फवारे से लगातार पानी ऊपर उठते ही जाता रहता है, और वो कभी भी जो है कभी नीचे कभी ऊपर आता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर बढ़ते रहने की कोशिश करता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार ये प्रकृति ने भी जो है हमारे चारों तरफ सुंदर वस्तुएं दे दी हैं, लेकिन अब उसको जो है संवारने का, सजाने का काम हमारा भी कुछ है। हमें भी जो है उस प्रकृति को और भी सुंदर बनाने रखने का हमारा पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। और उस फवारे से अगर हम पानी ले भी लेते हैं, उसकी पानी हम पी भी लेते हैं, वो पानी समाप्त नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार प्रकृति ने जो हमें सुंदरता दी है, हमारा ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि हम उस सुंदरता को और भी अच्छा कर दे। क्लियर है जी? तो चलिए एक बार पुनः हम आपको जो है पोयम का अर्थ फिर से बता देते हैं। कहता है कि प्रस्तुत पोयम जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसमें लेखक जॉन कीट्स ने यह लिखकर बताया है कि वस्तुएं, जो सुंदर वस्तुएं हैं, ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक वरदान है। ही सेज इन नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। और इन्होंने ये भी कहा है कि प्रकृति के आगे कुछ भी वस्तु नहीं है। प्रकृति ने जो सुंदरता दे दी है, इस सुंदर वस्तुओं से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। वी आर फाउंड टू द ब्यूटी ऑफ अर्थ। हमें इस पृथ्वी पर सुंदर सुंदर वस्तुएं प्रदान की गई हैं, अब हमें जो है उनकी देखभाल करनी है, हमें उन्हीं के आसपास रहना है, उन्हीं सब वस्तुओं को सुंदर बनाए रखना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट्स अस। और सुंदर वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं हमें कभी भी निराश नहीं करती हैं। इट इज नेचर मेक्स अवर लाइफ स्वीट, सूदिंग एंड हैप्पी। ये वही प्रकृति है जो हमारे जीवन में मधुर रस घोलता है, हमारे जीवन को चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां देता है, प्रदान करता रहता है। और ये प्रकृति कभी भी समाप्त न होने वाला वही पानी के फुवारे की तरह है, जो हमेशा लगातार ऊपर उठते ही रहता है। उसमें से आप कितनी पानी ले लीजिए, लेकिन वो समाप्त नहीं होता। तो ये प्रकृति भी जो है हमारे जीवन में कभी भी समाप्त न होने वाली एक ऐसी रचना है, जिसे हमें और आपको संजो कर, सहेज कर इसे रखना होगा। ठीक है जी? तो आई होप कि आपको ये भी पोयम समझ में आया होगा, सेंटर आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है जी? तो चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लगे कि नहीं सर कुछ और बताइए, कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो आप हमें प्लीज कमेंट या सजेस्ट, आप स्वतंत्र, आप मुझे अपना कमेंट बताइए। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो, सर इसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाइए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर जरूर देंगे। आपके पास बस आज का दिन और रात का ही बस आपके पास टाइम है, क्योंकि कल आपको लड़ाई पर जाना है। ठीक है जी? तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।